ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। क्वेश्चन है कि 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 65/36 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 1/18 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है 64x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या होगा। तो पिछले वीडियो में हम कई बार पढ़ा चुके हैं कि a³ प्लस b³ का मान निकालने के लिए इनका दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी, और एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। अगर एक फैक्टर दिया हुआ रहता है तो उसको भाग देने पर परफेक्ट रूप से जो विभाजित हो जाता है तो वही होता है आंसर। अब इसमें क्या होगा कि अब देखिए कि 64x³ प्लस y³ का एक फैक्टर होगा। तो कौन सा फैक्टर होगा? एक फैक्टर होगा 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई। अब देखिए 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे के रखा हुआ है 65, तो आप यहां लिखिए 65/36। अब 4, अब देखिए कि x इंटू वाई का वैल्यू भी दे के रखा हुआ 1/18, तो आप यहाँ पे लिखिए 1/18। ये क्लियर हो गया। चूंकि 64x³ प्लस y³ का एक फैक्टर 16x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई होगा और इसका वैल्यू 65/36 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिए और 4 लिख दिए, x इंटू वाई का वैल्यू दे के रखा हुआ 1/18 ये भी लिख दिए। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए 65/36 माइनस ये हो गया 4/18। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं हर में 36 है, लेकिन यहाँ पर हर में कितना है 18 है। तो क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, हर में भी और अंश में भी। तो अब आपको आंसर क्या मिलेगा इसको लिख रहे हैं यहाँ 65/36 माइनस इसका रिजल्ट आ जाएगा 8/36। अब देखिए ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया तो 65 में 8 को माइनस कर दीजिए। अब 65 में अगर 8 को आप अगर यदि आप माइनस कर रहे हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? अब देखिए तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा अपॉन 36। अब देखिए कि 56 जो है कि कौन सा टेबल में कट जाएगा, यानी 56 यानी 17 से 57 कटेगा तो कहिएगा कि नहीं कटेगा। 27 से 57 कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी 17 का टेबल में 57 नहीं आएगा, 27 के टेबल में 57 नहीं आएगा, 37 का टेबल में भी 57 नहीं आएगा, 19 का टेबल में आएगा 19 या 57, यानी 19 3 जा 57। इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी होगा।